विरोध को सरकार पचा नहीं पा रही है, सरकार एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है। और राहुल गांधी जी की सदस्यता जब गई तो आप कह सकते हैं ये मोदी और अमित शाह जी के राज में ये आप जो लास्ट नेल इन द जो कॉफिन होता है ये वो साबित होगा। सत्यपाल मलिक के इंटरव्यू को अगर आप गौर से देखेंगे तो वो चूँकि गवर्नर थे, जम्मू एंड कश्मीर में गवर्नर तब थे जब काफ़ी महत्वपूर्ण फैसला हुआ जो बीजेपी ने किया। इसका मतलब वो मोदी जी के और अमित शाह के बहुत ही ट्रस्टेड थे। अब वो जब ये बात कह रहे हैं तो उसे गंभीरता से नहीं लेने का कोई कारण नहीं। यहाँ झारखंड के बेरोजगार युवा हैं, ये सारे सवाल आप जो बोल रहे हैं वही कर रहे हैं, लेकिन आपकी सरकार से कर रहे हैं और ये हमारी आवाज़ दब रही है। हम पे लाठीचार्ज हो रहा है, हमको घेरने से रोका जा रहा है। हम कह रहे हैं नौकरी दो, सिस्टम बदल के दो, कह रहे कि नहीं यही मिलेगा। कल भी मुख्यमंत्री आवास का घेराव है, तो क्या युवा नेता होने के नाते आप भी शरीक होंगे उन बच्चों के साथ? जय भारत सत्याग्रह यात्रा कांग्रेस 24 जिला में घूमने के बाद अब मन से ये कहने में सक्षम है कि 24 में वाकई परिवर्तन देखने को मिलेगा। हमारे साथ अजय नाथ सहदेव जी भी हैं। अजय जी, आप यहीं से चुनाव भी लड़ते हैं, हटिया से। बात हो रही है दिल्ली में जो बेघर हुआ है उसको घर में करना है और जो घर में है उसको बाहर करना है। क्या यहाँ जो एनर्जी आप महसूस कर पाएँ ये सक्षम है या अभी और काम करने की ज़रूरत? देखिए, मैंने भी पूरे हटिया विधानसभा ही नहीं बल्कि आसपास के क्षेत्रों में भी नुक्कड़ सभाएं भी की। हाट बाज़ार के अंदर भी हम लोगों ने नुक्कड़ सभाओं का आयोजन किया। और जिस तरीके से जो बातें हो रही हैं, सिर्फ ये राहुल गांधी जी के घर की बात या राहुल गांधी जी के मेंबरशिप डिस्क्वालिफिकेशन की बात नहीं है। ये उससे बड़ी बात है कि लोगों को लगता है कि कहीं ना कहीं जो विरोध के स्वर होते हैं लोकतंत्र में, जब सरकार की कोई बातें लोगों को पसंद नहीं आएगी, लोग विरोध करते हैं लोकतांत्रिक तरीके से, और उस विरोध को सरकार पचा नहीं पा रही है, सरकार एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है। वो पॉजिटिव क्रिटिसिज्म हो या जब सरकार की जो नीति होते हैं या सिद्धांत होते हैं उस पर कोई बात करता है अगर, तो सरकार उसको दबाने का, कुचलने का काम करती है। और ईडी हो या सीबीआई हो, जिसका दुरुपयोग भी हो रहा है ऑपोजिशन के लीडर्स के ऊपर। और राहुल गांधी जी की सदस्यता जब गई तो आप कह सकते हैं ये मोदी और अमित शाह जी के राज में ये आप जो लास्ट नेल इन द जो कॉफिन होता है ये वो साबित होगा। बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम, हिनू एवं नगरा टोली, रांची। क्योंकि लोगों को लग रहा है कि ये सिर्फ ऑपोजिशन राहुल गांधी जी ने अगर वो पार्लियामेंट के अंदर अडानी और मोदी जी के रिश्तों के बारे में बात नहीं की होती कि वो शेल कंपनी में पैसा 20,000 करोड़ कहाँ से आया, तो ये अनकंफर्टेबल जो सवाल थे इसका जवाब जब नहीं दे पाए तो उनको डिस्क्वालीफाई कराया गया। इसके बाद आप देखेंगे जिस तरीके से अभी भी सत्यपाल मलिक का भी इंटरव्यू आया और उसके बाद भी वो जब तक बाकी लीडर्स ने या बाकी ऑपोजिशन के नेताओं ने उसके बारे में कमेंट नहीं किया था तब भी ये काफ़ी वायरल हो रहा था। और लोगों को लगता है कि सरकार जो है कहीं ना कहीं भी विरोध की बात आ रही है तो उसको बहुत दबाने का प्रयास हो रहा है। और जहाँ तक यहाँ की ऊर्जा की बात है तो रांची लोकसभा क्षेत्र और झारखंड के अंदर जहाँ भी हम लोग घूम रहे हैं लोगों का समर्थन मिल रहा है और कहीं ना कहीं बीजेपी की सरकार जो केंद्र में है उसके प्रति जो आक्रोश है वो दिख रहा है। और इसकी शुरुआत जो हुई है नोटबंदी हो, उसके बाद जो हड़बड़ी में लाया हुआ जीएसटी हो और लॉकडाउन के समय जो उन्होंने जिस तरीके से कार्य किया था, और इसके अलावा प्रेस भी एक चीज़ ऐसी है जो मेन स्ट्रीम मीडिया को जिस तरह का दबाने का प्रयास होता है, जिस तरीके से एनडीटीवी का टेक ओवर हुआ। आप लोग जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म में जो न्यूज़ कर रहे हैं वो काफ़ी बार काफ़ी खुल के सरकार के खिलाफ दिखाते हैं, लेकिन मैंने देखा है कि मेन स्ट्रीम मीडिया आजकल कतराती है काफ़ी बार जब सरकार पे या प्रधानमंत्री पे डायरेक्ट अटैक जब होता है तो कहीं ना कहीं लोग इस बात को समझ रहे हैं। और जो यहाँ के किसान हैं, यहाँ के जो मजदूर हैं, यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, उनको लगता है कि केंद्र की सरकार जो है वो ज़्यादती कर रही है, हर जगह ऑपोजिशन के नेताओं को, ऑपोजिशन की बात को दबाने का प्रयास। अजय जी, लेकिन जो यहाँ झारखंड के बेरोजगार युवा हैं ये सारे सवाल आप जो बोल रहे हैं वही कर रहे हैं, लेकिन आपकी सरकार से कर रहे हैं और ये हमारी आवाज़ दब रही है। हम पे लाठीचार्ज हो रहा है, हमको घेरने से रोका जा रहा है। हम कह रहे हैं नौकरी दो, सिस्टम बदल के दो, कह रहे कि नहीं यही मिलेगा। कल भी मुख्यमंत्री आवास का घेराव है, तो क्या युवा नेता होने के नाते आप भी शरीक होंगे उन बच्चों के साथ? देखिए, जो यहाँ के बच्चे हैं जो बेरोजगार हैं उनके साथ कहीं अगर अन्याय हो रहा है
क्या युवाओं के साथ ही नहीं, जिस तरीके से कभी कभी आप देखेंगे कि खुद यहाँ पे ये हम लोगों की सरकार है, गठबंधन की सरकार है, लेकिन कहीं ब्लॉक्स में अगर कोई बात आती है, करप्शन की बात आती है, तो हम लोग विरोध में जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सिस्टम जो है बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है। यहाँ पे कांग्रेस गठबंधन, जेएमएम गठबंधन की सरकार है, इसलिए सब कुछ सिस्टम जो है वो बिल्कुल ही आप कहेंगे कि फ्री है, करप्शन फ्री है, सब कुछ बेहतर चल रहा है। काफ़ी कमियां हैं क्योंकि बहुत लंबे समय से यहाँ बीजेपी का राज रहा है, तो उसको ठीक करने में समय लग रहा है। जहाँ तक पॉलिसीज़ की बात है, आपने देखा होगा कि लगातार चीफ मिनिस्टर जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि वो यहाँ के किसानों की बात, यहाँ के छात्रों की बात, यहाँ पे जो जेपीएससी के थ्रू या जो कर्मचारी चयन आयोग के थ्रू जो नियुक्तियां होती है, उस पर काफ़ी ट्रांसपेरेंट तरीके से नियुक्ति हो, बट उसके बाद भी कहीं कमी रहती है तो लोग उसका प्रोटेस्ट करते हैं। और आप देखेंगे तो हेमंत सरकार, गठबंधन की जो सरकार है, वो जो कुचलने की बात आप करते हैं, यहाँ कोई कुचलने का प्रयास नहीं होता है। ये नॉर्मल लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन में जो कुछ होता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये सरकार जो है वो युवाओं के साथ है, बेरोजगारों के साथ है, यहाँ के किसानों के साथ है, यहाँ के मूल निवासी आदिवासियों के साथ है। और आप देखेंगे ये परिवर्तन हो रहा है और केंद्र से काफ़ी बार जो सहयोग अपेक्षित था वो नहीं मिला है, तो बड़ी योजनाओं पे कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है। लेकिन हेमंत सरकार, आप जब देखेंगे ये फिर से जब 24 का चुनाव होगा, तो उस समय आप देखेंगे जो एक मासेज है, जो मेजर लोग हैं, वो इस सरकार को समर्थन कर रहे हैं और इसका नतीजा आपको देखने को मिलेगा। सत्यपाल मलिक ने कहा 2-3 बातें बहुत गौर से कि पुलवामा की घटना में चूक सरकार की थी। अगर मिल जाता हेलीकॉप्टर 5-6 तो ऐसी घटना नहीं घटती, इंटेलिजेंस इनपुट भी था। दूसरी बात उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को सेफली कह दूं कि भ्रष्टाचार से बहुत ज़्यादा एलर्जी नहीं है। तो इन दोनों विषय के बीच जब तक ये मीडिया में और वायरल होता, यूपी में एक घटना घटी है, उसके बारे में कांग्रेस का क्या मानना है? क्योंकि वो चर्चा थी कि अतीक और उनके पूरे परिवार को एक हाल यही होने वाला है। देखिए, सत्यपाल मलिक के इंटरव्यू को अगर आप गौर से देखेंगे तो वो चूँकि गवर्नर थे, जम्मू एंड कश्मीर में गवर्नर तब थे जब काफ़ी महत्वपूर्ण फैसला हुआ जो बीजेपी ने किया। इसका मतलब वो मोदी जी के और अमित शाह के बहुत ही ट्रस्टेड थे। अब वो जब ये बात कह रहे हैं तो उसे गंभीरता से नहीं लेने का कोई कारण नहीं। लोग, बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि इन्होंने इसलिए कहा कि इन्हें अब फ़ायदा नहीं हो रहा या इन्हें हम पद नहीं दे रहे हैं, तो इसलिए ब्लैकमेल करने के लिए बोल रहे हैं। लेकिन जो व्यक्ति सरकार के इतना नज़दीकी रहा कि जम्मू एंड कश्मीर जैसे सेंसिटिव राज्य में वो वहाँ पे गवर्नर रहे, और उनका ये कहना है कि मोदी जी को करप्शन से कोई अवर्शन नहीं है, कोई दूरी नहीं है, और यही मोदी जी जब सत्ता पे आए थे कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा के नारे के साथ, तो लोगों में काफ़ी बार मैंने देखा है कि जो हमारे भी साथ देने वाले लोग हैं, वो भी कहीं ना कहीं मोदी जी के उस बात से काफ़ी प्रभावित हुए थे। लेकिन मोदी जी को आपने देखा हो, जिस तरीके से अडानी के इशू पे हो या जिस तरीके से वो पॉलिसीज़ बनाते हैं, कहीं ना कहीं तो ये साफ लगता है कि उन्हें करप्शन से बिल्कुल ही अवर्शन नहीं है, और सत्यपाल मलिक सही कह रहे हैं। इसकी बात जो पुलवामा की बात है, ये बहुत ही सेंसिटिव इशू है और देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है, तो क्यों नहीं इस पर मोदी जी खुल के इस पे बात करते हैं। और जो हमारे देश का जो सैनिक है, चाहे वो आर्मी के लोग हों, सीआरपीएफ को हों, पैरामिलिट्रीज़ के लोग हों, वो देश की सेवा के लिए जान न्यौछावर करने से पीछे नहीं रहते हैं। लेकिन कहीं उनको अगर जो सुविधा मिलनी चाहिए, जो उनके लिए प्रिकॉशंस रखने चाहिए, या कहीं पे अगर जो इंटेलिजेंस के इनपुट्स है उसको अगर इग्नोर किया जा रहा है, तो ये बहुत ही गंभीर बात है और इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। और इसमें राजनीति से ऊपर हट के देश की सुरक्षा का मामला हो, देश के अगर हमारे बॉर्डर का मामला हो, फौज का मामला हो, तो उसमें सारे लोग, चाहे वो किसी दल के हों, हमें एक रहना चाहिए और कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए इस मामले पे। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in